वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर जो भर्ती आई हुई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं, जो कि आपके लिए चल रहा है दोस्तों, और यह काफ़ी फ़ायदेमंद है आपकी। तो आपको क्या करना है, जान लगा देना है दोस्तों। हर हालत में इस बार एक वर्दी लेनी है। मैंने लिख दिया जान लगा दो या जाने दो मेरे भाई। इस बार अगर आपको लेनी ही वर्दी है तो मेरे भाई जान लगा कर 2022 में एक वर्दी अपने नाम कर लो। तुम्हें वर्दी लेनी होगी मेरे भाई, अपने लिए ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए। इसलिए प्लीज़ आप सपोर्ट हम आपकी करते रहेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा अपने लिए खुद पर अलर्ट होकर मेहनत करिए, क्योंकि इस बार आपको वर्दी लेकर ही मानना है दोस्तों, किसी न किसी तरह से। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी को कोई समस्या है या बुक लेने में या प्रॉब्लम कोई भी, तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। शायद हमारी मदद से किसी भाई या बहन का भला हो जाए। और मैं वही रीजनिंग प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और जल्द ही टॉपिक वाइज वीडियो आएगी। बस कल वीडियो या आज शाम तक एक वीडियो आती है टॉपिक वाइज, देख लीजिएगा कैसा प्रश्न बन रहा है, फिर हम आगे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 का 135 लिखा गया, तो 5 का क्यूब जो होता है वह 125 होता है। इसमें 10 जोड़ दिया गया है तो 135 लिख दिया गया है। इसी तरह 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, और इसमें 10 जोड़ दिया गया है तो ये 353 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर खगोल विज्ञान तारा से संबंधित है, खगोल विज्ञान में तारा के बारे में बताया जाता है, तो भू विज्ञान में भूमि अर्थात पृथ्वी के बारे में बताया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका क्या होगा। यदि भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो समीकरण 16 गुणे 3 + 5 - 2 भागे 4 का मान ज्ञात करें। जब ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिख लेना है 16 3 5 2 4। इस तरह पर लिखने के बाद क्या करना है, जहाँ पे लिखा है भाग का अर्थ गुणा, तो वहाँ भाग का अर्थ पर आपको गुणा करना है। जहाँ लिखा है गुणे का अर्थ प्लस, तो जहाँ गुणा है वहाँ पर आपको प्लस कर देना है। ध्यान से आपको समझना है। फिर लिखा है प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस के अर्थ पर माइनस कर देना है। फिर लिखा है माइनस का अर्थ भाग, तो यहाँ पर आपको भाग दे देना है। तो आशा करता हूँ जो बता रहा है वैसे आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद सबसे पहले भाग देते हैं। भाग करेंगे 2 से 5 को तो आएगा 2.5। ध्यान से समझेंगे, 2.5 और गुणे 4 और -3 + 16। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं, तो 2.5 को 4 से गुणा करेंगे 10 होगा, -3 + 16, तो 16 3 हो गया 19, और 19 में से 10 निकालेंगे बचेगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए प्रश्नों में स्टार के स्थान पर कौन सा गणितीय चिन्ह का प्रयोग होगा। जब इस तरह सवाल आ जाए मेरे भाई, तो आपको एक लॉजिक भी लगाना है कि क्या रखें। तो जैसे मैं लॉजिक ये लगा रहा हूँ कि अगर मैं 8 पंचे 40 कर रहा हूँ, 8 को गुणा रख रहा हूँ पहले, फिर माइनस कर रहा हूँ, और यहाँ पे बराबर लगा है तो मैं बराबर कर रहा हूँ। तो देखिए 8 पंचे 40, और 40 से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 31, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, पहले दूसरे तीसरे चौथे से वहाँ पर भी चेक करना है, लेकिन आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। जैसे 8 है, यहाँ गुणा है, गुणे करेंगे, -9 करेंगे, 5 है दोस्तों, -9 करेंगे, 31 आंसर आपका आ जाएगा 31। अगला प्रश्न आपके सामने,
यदि ये का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस हो तो सी का अर्थ गुणा हो तो सवाल बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा है 10, सी का अर्थ जो है गुणा है तो गुणा करना है, 4 लिखा है बंद करना है, फिर ये का अर्थ प्लस है प्लस करना, फिर यहाँ पे लिखा है 4 और सी का अर्थ गुणा दिया गया है 4 और फिर बी का अर्थ -6। तो बस 10 चौक 40 प्लस 4 चौक 16 और फिर क्या लिखा है -6। तो 40 और 16 जोड़ेंगे और दोस्तों हो गया 56 और 56 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा लॉजिक लगाकर इसमें 40 किया गया है, कौन सा लॉजिक लगाकर इसमें 40 किया गया है। तो जब ऐसा सवाल आए तो पहले 6 और 2 ये सभी को क्या किया गया, इन सभी को चारों को जोड़ लिया गया। जब चारों को आप जोड़ते हैं 6 2 8 और 8 4 12, 12 8 20 और 20 को 2 से गुणा कर दिया गया है, यह बन गया है 40। इसी तरह 6 2 8 और 8 3 11 और 11 5 16, 16 को क्या किया गया है 2 से गुणा कर दिया गया और ये बन गया है 32। इसी तरह इसे करना है 4 4 8, 8 9 17 और 17 5 22, तो 22 को भी 2 से गुणा कर देना है, इसका आंसर होगा 44 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो आप देखेंगे 4 को 8 से गुणा किया गया और 4 दूनी 8 4 4 8 32, यहाँ 32 हो गया है और 32 को 2 से भाग देकर यहाँ 16 कर दिया गया है। इसी तरह 6 को 4 से गुणा किया गया है 24 हुआ, 24 को 2 से भाग देकर 12 कर दिया गया है। इसी तरह 8 को 9 से जब गुणा करेंगे तो 72 होगा और इसे जब 2 से भाग देंगे तो 36 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ह्यूमैनिटी और डिग्रेड इलोप एबेस, कहने का मतलब इन चारों में से आपको देखना है विषम वर्ड कौन सा है, विषम शब्द कौन सा है। तो किसी को अपमानित करो या किसी को नीचा दिखाओ या किसी का अनादर करो, ये तीनों सेम हैं, ये सिर्फ गुप्त रहना एक अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि तकिया को पिल्लो और पिल्लो को चटाई और चटाई को बेडशीट और बेडशीट को कवर कहते हैं तो छत पर क्या बिछाया जाता है। सभी को पता है छत पर बिछाया जाता है चटाई, सभी को पता है छत पर बिछाया जाता है चटाई और चटाई को क्या कहा गया है, चटाई को बेडशीट कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेन को 1 2 3 और पेंसिल को 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है, केबल को 4 8 9 6 2 लिखा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा गया है 6 और 6 का क्या दिया गया है ई, क्या दिया गया है मेरे भाई, ध्यान से आप देखेंगे 6 का क्या दिया गया है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे 6 2 8 3 1 2 और 3 4 5 6। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बस आपको समझना है। यहाँ लिखा है 6 और यहाँ पे आपको देखना है कि 6 को क्या कहा गया, तो यल ही कहा गया है, लास्ट में है 6, तो 6 को यल लिखेंगे। फिर लिखा है 2, 2 किसे कहा गया है, 2 कहा गया है ई को, तो यहाँ लिखेंगे ई। तो ऐसे जो संख्या जिसे जो कहा गया है वही संख्या आपको नीचे लिखते चले जाना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके, दिए गए आरेखों में पहचानिए कि कौन सा आरेख दिए गई वस्तुओं का सही संबंध दर्शाता है। खाद्य, दही, चम्मच। दोस्तों
खाने वाला पदार्थ खाद्य कहते हैं और खाना वाला पदार्थ ही दही है, इसलिए दही उसके अंदर होगा। चम्मच अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इन चारों में ध्यान से देखना आपको, कौन सा फिगर बनाया जा सकता है? इस पासे से कौन सा फिगर बनाया जा सकता है? आपको पता होना चाहिए, अगर प्लस दिया गया है तो इसके सामने वाला बराबर नहीं आएगा। अगर प्लस दिया गया है तो बराबर नहीं आएगा। और जो ये पॉइंट दिया गया है रंगा सा है दोस्त, और उसके सामने ये डब्बा नहीं आने वाला है। और जो ये गुणा दिया गया है, गुणा के सामने बिंदी नहीं आने वाली है। अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं। अब ध्यान से समझिए, प्लस और बराबर ये इसमें है तो ये कभी नहीं हो सकता, एक साथ दोनों दिए गए। इसमें एक बंद वाला एक खुला भी दिया गया, ये भी कभी नहीं हो सकता है मेरे भाई। बराबर दिया गया है, प्लस नहीं है, सही है। देखिए इसमें ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन गुणा दिया गया है, बराबर नहीं दिया गया है। प्लस दिया गया दोस्तों, गुणा दिया गया है तो ये पॉइंट नहीं दिया गया, प्लस दिया गया, बराबर नहीं दिया गया। अगर ये दिया गया तो ये नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जो कि ओनली ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम को एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं पड़ती है तो श्याम का मुख किस दिशा में? सूर्योदय का मतलब सूर्य इधर से उग रहा है, और सूर्य अगर इधर से उगेगा तो परछाई उसकी इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। ध्यान से समझिएगा आप, पश्चिम की तरफ बनेगी। अब क्या कह रहा है कि राम की छाया श्याम के बाएं, राम की छाया श्याम के बाएं बन रही है। अगर श्याम ऊपर देखेगा और राम नीचे देखेगा तो राम की परछाई इधर होगी और श्याम की भी परछाई इधर होगी। लेकिन जो राम की छाया है श्याम के बाएं बन रही, क्योंकि श्याम का बायां हाथ इधर होगा और दाहिना हाथ इधर होगा, ये आपको ध्यान रख दो। तो श्याम का मुख किस दिशा में है? तो श्याम का मुख ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर को हम क्या कहते हैं? उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लड़कियों की पंक्ति में कमला बाएं से 9वीं है। मैं लिख रहा हूँ के से कमला, और बीना दाहिने से 16वीं है। बी से मैंने बीना लिख दिया, और कमला बाएं से 9वीं है, 9वीं। बीना दाहिने से 16वीं है, 16वीं। यदि मैं अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं तो कमला अब बाएं से 25वीं हो जाती। तो इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अगर पूरी के पूछा जाए कि कितनी लड़कियां हैं, तो आपको इन दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देना है। अगर पूछा जाता कि बीना का भी दाहिने से कितना होगा, तो अगर यहाँ पर देखिए 16 बढ़ा है तो यहाँ पर भी आप 16 बढ़ा देंगे तो कहेंगे 32 होगा बीना का दाहिने से। लेकिन ये नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कुल संख्या कितनी होगी। तो इन दोनों को ऐड करना है और एक माइनस करना है। तो 25 और 16 जब आप ऐड करेंगे तो होगा 41, और 41 में एक माइनस करेंगे तो होगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी हवाई जहाज ट्रेन है। अगर सभी हाथ से मैंने लिख दिया हवाई जहाज क्या है? ट्रेन है। और कुछ ट्रेन कुर्सी हैं, कुछ ट्रेन मैंने क्या लिख दिया? कुर्सी। मतलब दोस्तों का से कुर्सी कर दीजिए। अब देखिए कुछ हवाई जहाज कुर्सी है, हवाई जहाज यहाँ है, कुर्सी यहाँ है, टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। कुछ कुर्सी हवाई जहाज है,
कुर्सी यहाँ है, हवाई जहाज यहाँ है, टच नहीं कर रहा है, तो यह हो जाएगा गलत। कुछ कुर्सी ट्रेन है, देखिए ध्यान से, कुछ कुर्सी ये है, कुर्सी ये है, ट्रेन, तो देखिए कुछ कुर्सी ट्रेन है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही। आगे है कुछ ट्रेन हवाई जहाज है, कुछ ट्रेन हवाई जहाज है, देखिए ट्रेन के अंदर ही हवाई जहाज है, तो कुछ तो ट्रेन है, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ बी सही हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो तीसरा और चौथा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। क्या उच्च शिक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों को लिए होनी चाहिए जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं? हाँ, तर्क पढ़िएगा। हाँ, उच्च शिक्षा बहुत महंगी है, अतः यह मुफ्त नहीं देनी चाहिए। गलत है, मुफ्त नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल बातें गलत हैं। नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें भी उच्च शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल सही। ये मदद सरकार द्वारा ही चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यदि केवल तर्क दो मजबूत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर ऊपर दोस्तों प्रतिबिंब रखा है तो ये चित्र कैसे बनेगा? तो इस चित्र को सीधा का सीधा आप नीचे की ओर पलटेंगे, और जब आप नीचे की ओर पलटेंगे तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जब इसे आप नीचे पलट देंगे तो इसका जो आंसर होगा, इसका मुख भी बाहर की ओर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल बी में ही दिख रहा है। इसका मुख अंदर हो गया है, इसलिए ये गलत होगा। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत ही है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर इसके सामने इधर दर्पण रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब क्या होने वाला है? तो जब इसे रखे जाएंगे तो यह पलट जाएगा, यह मुख इधर हो जाएगा, ये इस मुख को इधर कर देंगे, तो जब इसे पलटेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें दो ही दिया गया, ये गलत है, तो बिल्कुल गलत है। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सा सही होगा। इसमें जो आपका सही होने वाला है, जब आप इसे पलटा जाएगा तो यहाँ पे तीनों बराबर दिया गया है, यहाँ पे दो सटा है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह लास्ट प्रश्न है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? आपको क्या करना है, इसका कमेंट में लास्ट लिखने के बाद ए या बी या सी डी जो होगा उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। और आपको क्या बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, जिस पे 5000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर आप प्रतिदिन इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं तो कृपया आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन। दोस्त आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है दोस्त, और 100% है कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर मदद करूँगा आपकी, अगर आप लोगों का अच्छा कमेंट मोटिवेशन रहा। बस जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्त अगर आप लोगों का अच्छा कमेंट रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है, क्योंकि आप ही हमारे छोटे भाई या बहन हैं, तो आप लोगों के ही सहारे दोस्तों मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे जो भाई बहन हमसे जुड़े हैं उन्हें भी वर्दी जल्द से जल्द मिले। किसी को कोई प्रकार की समस्या हो तो आप परिवार का कुछ भी छोटा भाई या कुछ समझकर आप पूछेंगे तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। दोस्त अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों यही एक छोटी सी वीडियो थी, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। जल्द से एक थ्योरी आपके लिए आ रही है, उस थ्योरी को देखना ना भूलिएगा, हिंदी उंदी की पूरी, क्योंकि मुझे सिलेक्शन दिलाना है हर हाल में। तो मिलेंगे एक दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।